हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल देसी ओटाकू ब्रोस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूं कि आप सब लोग अपने दुनिया में बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आपके एंजॉयमेंट को बनाने के लिए मैं लेके आया हूं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 का रिव्यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 कैसा था, मेरे को कैसा लगा और आप लोगों को सोलो लेवलिंग देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो के ऊपर बने रहिए। दोस्तों सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बोला था कि इस एपिसोड 3 से हम लोगों को सोलो लेवलिंग का जो आगे का स्टोरी है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगा और वही मिला इस एपिसोड के अंदर। हम लोगों को फाइनली देखने को मिला कि जिनहू के साथ असल में हो क्या रहा है। तो देखो एपिसोड 1 एपिसोड 2 में हम लोगों को बहुत बड़ा चीज देखने को मिला। हम लोगों को ये पता चला कि जिनहू एक ई रैंक हंटर है और उसके बाद कोई पावर नहीं है और वो ऑलमोस्ट एपिसोड 2 के एंड में मर गया। बहुत सारे लोग वहां पे कंफ्यूज हो गए थे कि मेन कैरेक्टर ही मर गया तो हम लोग अभी किसको देखेंगे, लेकिन नहीं, वो एपिसोड 3 के शुरुआत में बच गया। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एपिसोड 2 के एंड में हम लोगों को दिखाया गया था कि यू पास द करेज टेस्ट। वहां पे एक मैसेज टाइप का आया था, इनबॉक्स टाइप का आया था, वहां पे दिखाया गया था यू पास द करेज टेस्ट एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड देन से यस। और जिनहू ने किया था यस, इसी के वजह से वहां पे जिनहू बच गया। और दोस्तों इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया गया कि जिनहू एक हॉस्पिटल में है और वहां पे कुछ हंटर्स आए हैं उसको ये पूछने के लिए कि तुम कैसे बचे, क्योंकि जो थ्रेट था वहां पे, जो डंजन के अंदर जो थ्रेट था, वो जो मॉन्स्टर था, आप लोगों से गॉड था, वो जो हंसने वाला गॉड था, वो बहुत खतरनाक लेवल का गॉड था और वो एस रैंक के भी ऊपर का रैंक वाला गॉड था। मतलब वो उसका जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो वो लोग वहां पे ये चौंक गए कि जिनहू कैसे बच गया, क्योंकि वही लास्ट था जो वहां पे रह गया था। लेकिन उन लोगों ने वहां पे यही बोला है कि वो जो गेट खुला था उसके बाद वो गेट उन लोगों को फिर से देखने को नहीं मिला। और वहां पे जो हंटर्स वाले हैं उन लोगों ने जिनहू का जो पावर लेवल है वो भी टेस्ट किया और उन लोगों ने वहां पे जिनहू से ये पूछा क्या तुमने सेकंड अवेकनिंग को चालू कर दिया, तुम्हारे अंदर क्या सेकंड अवेकनिंग हो गया है? और जिनहू ने वहां बोला कि नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। और उन लोगों ने जिनहू का पावर लेवल भी टेस्ट किया, वो भी नेगेटिव आया, मतलब 10 के आई थिंक 10 आया था वहां पे। तो वो लोग वहां से चले गए क्योंकि उन लोगों को लगा कि जिनहू के अंदर कोई भी पावर नहीं आया। लेकिन जिनहू अभी तक वो जो मैसेजेस है, जो इनबॉक्स वाला मैसेजेस है, वो अभी तक वो देख पा रहा था। तो वही है सोलो लेवलिंग का मेन चीज। जिनहू का जो पावर है वो उसी से बढ़ेगा। और अगर आप लोगों ने वहां पे देखा होगा, उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि तुमको हर दिन एक क्वेस्ट पार करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। और वहां पे लिखा था इट्स अ गेम। जिन्होंने खुद भी बताया कि इट्स अ गेम। वो ट्रेनिंग के अंदर पहले ही बोल दिया गया कि वहां पे उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, पुशअप्स मारना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ये सब देख के आप लोगों को जरूर याद आ रहा होगा एक कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है साइतामा। आप लोगों को जरूर याद है कि साइतामा ने बताया था कि मैंने जो अपना पावर को एक्वायर किया है वो सिर्फ ट्रेनिंग के जरिए उस पावर को उसने लिया है। तो सोचिए, वन पंच मैन, मतलब वो एक पंच मार कर सबको मार दे रहा है और उसका जो पावर आया है वो सिर्फ ट्रेनिंग से आया है। ऐसा हम लोगों को अभी तक बताया गया है। तो यहाँ पे भी वही हम लोगों को देखने को मिलेगा। वो ट्रेनिंग करेगा, वो डीमंस को हराएगा, वो दौड़ेगा, वो पुशअप्स मारेगा, वो सब कुछ करेगा ताकि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। और एपिसोड 3 के अंदर हम लोगों को वही दिखाए गए। पहला ट्रेनिंग जो था वो दौड़ना था, उसको 4 घंटे एक डेजर्ट के अंदर सरवाइव करना था, जो उसने कर लिया। उसके बाद उसने पुशअप्स किया, उसने बहुत कुछ किया, उसने रनिंग किया हॉस्पिटल के अंदर और वो अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल अभी मान रहा है कि मैं थोड़ा पावरफुल अभी हो रहा हूँ। और उसके बाद हम लोगों को उसका पास्ट भी दिखाया गया कि उसके साथ उसके मॉम का क्या हुआ था। आप लोगों को जरूर याद होगा कि सेकंड एपिसोड में हम लोगों को ये बोला गया था उसकी जो माँ है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और वो उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो इसी के वजह से जिनहू जो है वो हंटर बना और उसने सब कुछ किया, लेकिन एज अ ई रैंक हंटर, और उसके पास कोई पावर नहीं है, इसीलिए उसको कभी भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को वो भी दिखाया गया कि सब हंटर्स जो है वो उसको बोल रहे हैं कि तू पीछे रह जा, तू कुछ कर नहीं सकता, तू पीछे रह जा। तो ये भी उसको सुनना पड़ा और उसको यही बोल दिया गया कि अगर तू किसी डीमंस को हरा नहीं पाता तो तेरे को कोई भी ऐसा जो क्रिस्टल होता है वो नहीं मिलेगा। तो जिनहू हर वक्त डंजन के अंदर जाता था, किसी को मार नहीं पाता था, वो सिर्फ चोटिल होके वापस आता था, उसके बाद फिर भी आता था। उसका सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि उसको अपनी बहन और अपनी माँ को देखना है। और शायद इस टेक्निक के जरिए, इस सोलो लेवलिंग के जरिए
वो ये सब एक्वायर कर पाएगा। तो ये जो एपिसोड था बेसिकली हम लोगों को ब्रीफ देता है सोलो लेवलिंग के ऊपर कि ये क्या है, उसके पावर्स कैसे बढ़ रहे हैं और वो यहाँ पे कैसे बच गया। और इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को कुछ अलग कैरेक्टर्स भी दिखाए गए, जैसे कि जिन्हों की हम लोगों को सिस्टर दिखाई गई, चा इन भी दिखाई गई। उसको ये टास्क दिया गया कि उसको डी रैंक में जाके मेंटरशिप करना है, उन लोगों को ट्रेनिंग देना है। तो ये भी हम लोग को दिखाया गया यहाँ पे। लेकिन लास्ट तक आते आते हॉस्पिटल के अंदर जिन्हों को एक की टाइप का मिला था, उसको उस की को यूज करके एक लास्ट बॉस मिशन फिनिश करना है। और जब एपिसोड के लास्ट में वो उस बॉस मिशन पे घुसा, उसने फाइनली इतने दिनों से वो डंजन में जा रहा है, वो इतने डीमन से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसने अभी तक कोई भी मॉन्स्टर्स को नहीं मारा। लेकिन फाइनली जब वो उस फाइनल बॉस मिशन के अंदर गया, उसने 4 गॉब्लिन्स को मार गिराया और अभी उसके सामने है एक वुल्फ। और उसके बाद एपिसोड खत्म हो गया। ये क्लिफ हैंगर जो था, मुझे पता है कि आप सब बहुत गुस्सा हो गए होगे कि ये क्लिफ हैंगर क्या है, कहाँ पे खत्म कर दिया, इसके बाद क्या होगा। तो वेट कीजिए, एपिसोड 4 में ये चीजें और भी इंसेन लेवल का जाएगा। और सोलो लेवलिंग एक बहुत ही अच्छा सीजन 1 जो है, एनिमेशन तो अभी तक बहुत टॉप नॉच है और एनिमेशन इसके आगे भी अच्छा ही होगा। और आप लोगों को देखने को मिलेगा जिन्हू का असली पावर। मैंने मानहुआ पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने मानहुआ पढ़ा है उन सब लोगों को पता होगा ही, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है जस्ट वेट फॉर द जिन्हू, वो पागल कर देगा आप लोगों को। तो दोस्तों, ये था सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 का रिव्यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अगर ये रिव्यू अच्छा लगा है, इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग करते नहीं हो बिगिनिंग, फिर भी अगर आप लोगों को मुझको सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के ऊपर कि आप लोगों को कौन से एनिमेस का रिव्यू चाहिए। मैं सब एनिमेस का रिव्यू आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।